झींगे का बताया ना, इसको सरसों के तेल में, जैसे घी का बताया, सरसों के तेल में जला लीजिए बिल्कुल। हाँ, और उसमें 1 से 2 काफूर डाल दें, ठीक है, चौकी काफूर जो होता है, जो अब जैसे गढ़ों का इन्होंने बताया, लेकिन जले हुए निशान के लिए बेहतरीन फॉर्मूला है झींगा बहुत अच्छा है। मतलब कितना ही पुराना हो, अल्हम्दुलिल्लाह कितने पेशेंट्स का है कि बिल्कुल साफ हो जाता है। वाओ, हाँ। ये तो मैं पता ही था। मैं तो मतलब अगर जैसे किसी को जले हुए स्किन पे वो कहते हैं ना 1 महीना हो गया, तो मैं कहती कुछ भी नहीं करो, देसी घी और उसको मिक्स करके लगाना शुरू करो। तो होम्योपैथिक की दवाइयाँ भी जले हुए के सबको पता है कि हॉस्पिटल्स बने हुए बहुत ज़बरदस्त है। एक्सटर्नली मैं कैलेंडुला वो जो आर्टिका वगैरह की क्रीम के साथ मैं कहती हूँ निशानों पे ये लगाएं, आपकी स्किन रिपेयर कर दें। क्या बात, आपकी स्किन आ जाती है। जबरदस्त। अच्छा, आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं? आपने बात की थी फॉर्मूला क्रीम्स लगाने के लिए, स्किन तो खराब होती है, लेकिन रिसर्चर्स ये कहती हैं आज कि स्किन कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह है ये डिफरेंट किस्म की क्रीम्स, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मर्करी ऐड होता है, और मर्करी पूरी दुनिया में बैन है क्रीम्स में डालने से, मगर हमारे यहाँ डलता है, बल्कि इतना डलता है कि जो उसकी डोजेज रिकमेंडेड है उससे 20 टाइम्स ज्यादा हमारी क्रीम्स में मौजूद है, और कोई रोकने वाला नहीं। भाई अगलों की मलका मर गई थी इस वजह से, क्योंकि वो मर के मुझे लगाया करती थी, उसको देखे ना, नो वंडर हमारे पाकिस्तान में बहुत जो है ना कैंसर फैल रहा है क्योंकि इन्हीं क्रीम्स की वजह से। अच्छा, हम क्या चीज पहले बनाने जा रहे हैं? हम बना रहे हैं हेयर टोनर। ओह, बनाए प्लीज, वो ऐसा टोनर बनाए जिससे बाल लंबे हो, क्योंकि दुनिया के बाल लंबे हो रहे हैं, मेरे बाल छोटे हो रहे हैं। बाल भी लंबे होंगे, बालों से खुश्की खत्म हो जाएगी, 2 मुँहे बाल खत्म हो जाएंगे, और जो है बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, फॉलिकुलर स्टिमुलेशन बहुत अच्छी कराएगा। बहुत ही आसान सी रेमेडी है। हमने लेना है, अच्छा ये जो नीम का पानी मैं ऐड कर रही हूँ, ये नीम के पानी को पत्ते लेकर और साफ सुथरा करके 1 गिलास पानी में पका लेना है, और पकाना, उबालना नहीं है, आपने बस गर्म हो गया, आपने चूल्हा बंद कर देना है, उसको ठंडा होने का वेट करना है, और फिर ठंडा होने के बाद ये चीज़ें शामिल करनी है। ये पानी लिया हमने, उसमें हम शामिल करेंगे पिंच ऑफ हल्दी, और फिर मैं इसमें शामिल करूंगी रोजमेरी ऑयल, 8 से 10 कतरे। इसको आपने स्प्रे बॉटल में, रोजमेरी ऑयल कहते हैं कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। तो ये इसको सिर्फ खाली रोजमेरी ऑयल को भी लगाना है, इसको किसी के अंदर डाल के लगाना है? ये जैसे ये अभी मैंने ये कॉम्बो बताया ना, अब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है डॉक्टर, तो नहीं पसीना भी आता है, और ना हाथ वो आप नाखून करें तो अंदर थोड़ी छोटी खुश्की आती है। हाँ। तो क्या होता है, वो सीबम आपका जो है वो वहाँ पे कलेक्ट हो रहा होता है। तो ये जो मैंने बताया है टोनर, उसके लिए बेहतरीन है। आपने जड़ से लेकर नीचे तक के करना है, और ये थर्मल प्रोटेक्टेंट का काम करता है। थर्मल प्रोटेक्टेंट क्या है? वो बच्चियां जो सुबह सुबह ड्रायर यूज कर रही होती हैं, अपने बाल जो है वो स्ट्रेट कर रही होती हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन है। अच्छा, तो आपने सिर्फ स्प्रे कर लेना है, स्प्रे करने के बाद आपने जो, और फिर लगाने के बाद बाल मोटा होगा, बाल 2 मुँहे नहीं होगा। जो हम टूल्स यूज करते हैं उससे सबसे ज्यादा यही होता है कि बाल 2 मुँहे नहीं होता। तो ये आपने स्प्रे करना है, सुबह शाम भी कर सकते हैं, रात में करके सो जाइए, सुबह शैम्पू कर लीजिए, बहुत आसान सा नुस्खा है। जबरदस्त, ये तो टोनर तो बन गया हमारे बालों के लिए। समीना कॉलर जल्दी से मैं ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप मदिया? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। जी जी बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस मुझे ये बताइए कि मैं छोटी थी तो मुझे चोट लगी थी ना कमर पे, तो अब मैंने मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करवाए हैं, तो उसमें मुझे अर्थराइटिस नहीं आया है, लेकिन मेरी बॉडी बहुत पेन करती है, खास तौर पे सुबह उठने के बाद बहुत पेन करती है, और इतना कि मैं चल भी नहीं पाती हूँ, पाँव भी नहीं, तो वो नर्व पेन है। तो उसके लिए मुझे हल्दी की कोई रेमेडी बताएं कि मैं क्या कर सकती हूँ, और थायराइड के लिए बताएं जल्दी से कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे हाइपो है, हाइपोथायराइड है। ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस क्विकली क्योंकि हमारे ब्रेक आ जाएगी। अच्छा ठीक है, आपने सुमलो बूटी 1.5 इंच का टुकड़ा रात को चबाना है। हल्दी से तो आप हल्दी में अदरक भी डाल दीजिएगा। हल्दी अदरक जैसे दूध में पकाएं, उसमें एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और काली मिर्च डाल के पकाएं, फिर उसको थोड़े से रहने दें। जब रहने देंगे तो जो हल्दी होगी ना नीचे बैठ जाएगी और गोल्डन कलर का दूध बन जाएगा, वो आपने छान कर पीना है। ये आपको कुछ वक्त के लिए तो फायदा देगा, क्योंकि हल्दी जो ना पेन किलर है कि ब्रेन को बताता है कि दर्द नहीं है, वरना फायदा एज सच ऐसा करता नहीं है। मैं सही वाली बात बता रही हूँ। लेकिन इसके लिए चास्कू के बीज ले लीजिए आप 1 चुटकी,
और 2 से 3 इंजीर, ये दोनों को रात को आधे कप पानी में भिगो दीजिए, सुबह खाना शुरू कीजिए, इंशाल्लाह फर्क आएगा। इंशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा क्विकली हम अपनी बता रही हूँ मैं, फंगस के लिए बहुत आजकल फैला हुआ है, फंगस हो, स्केबीज हो, उसके लिए बहुत आसान सा सोल्यूशन है। नीम का पानी लेना है हमें, उसमें हमने इस तरह प्याज को काट लिया और थोड़ा, आप देखिए ऊपर ही जो है इसका रस आ गया है, आपने इस तरह लेना है, इस तरह का वाइट कलर का निकालना है, आपने शामिल किया। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पिंच ऑफ नमक, और फिर मैं इसमें शामिल करूंगी नारियल ही का तेल, वो नीम का तेल 3 से 4 कतरे, और पिंच ऑफ हल्दी। सबको मिक्स करने के बाद आपने रख देना, एक बोतल में बनाकर रख दीजिए। सिर्फ एक नीम का तेल ऐसी चीज है जो घर पे नहीं, बाकी सब चीजें घर पे बाकी होती हैं। सारी चीजें घर पे मौजूद हैं। तो वो लोग जिनको जो है फुल बॉडी, उसको कहते हैं पिट्रियासिस वर्सिकुलर, पूरे बॉडी पे फंगस हो जाता हाय है, अल्लाह। कोई पार्ट नहीं होता। आप बच्चों के भी फेस पे देखेंगे कहीं कहीं सफेद सफेद धब्बे, आपने लगा देना है। आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक के आपने लगाना है। इजी सोल्यूशन है, देखें ना खाना है ना पीना है, सिर्फ लगाना है, लगाकर छोड़ दीजिए, आप देखेंगे। अच्छा, इसके साथ आपने कोई भी अच्छा सल्फर बार यूज करना है नहाने के लिए, ये लगा के आपने छोड़ दिया 1 घंटा, 5 से 6 दिन में पूरा फंगस बॉडी का सही हो चुका होगा। 5-6 दिन में से 5 से 6 दिन। और कितनी देर लगा के रखना, दोबारा 1 बता दें? घंटा, आधे 1 घंटा घंटे आराम से से लेकर लगा के 1 घंटा। ठीक है, बहुत ही इजी रेमेडी है। क्या वाह, और इजी और बहुत ही क्विक थी। नेक्स्ट क्या बनाएंगी मुझे बता दें ताकि नेक्स्ट में बनाऊंगी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी या डिलीवरी के, उसका और जब वजन भी कम करते हैं तब भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। बिल्कुल। वो जाएंगी कैसे, डॉक्टर तुम्हें बताएंगी। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और हमारी ब्रेक में इतनी गुफ्तगू चल रही होती है ना कि कभी कभी हमें अपनी ब्रेक की गुफ्तगू वाइंड अप जल्दी करनी होती है ताकि हम ऑन एयर आपके सामने आ सकें। और आज का जो शो है जनाब, वो निहायत ही मज़ेदार है उस वजह से क्योंकि कुछ चीज़ें जिनको हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं हमारे किचन में मौजूद होती है, पर हमें पता ही नहीं होता इसके कितने फ़वाइद हैं। हल्दी और नीम के पत्तों के बारे में आज हम बात करें। अच्छा, और आपने कहा कि स्ट्रेच मार्क्स पे हम बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं ले रही हूँ पिंच ऑफ फिटकरी, फिर पिंच ऑफ सोडा, और पिंच ही बिल्कुल हल्दी। इसको हम मिक्स करेंगे। इसे एक चुटकी की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू, ये वो चुटकियां हैं। और ½ टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे गुड़, और इन सब को हम मिक्स करेंगे तिल के तेल में। और ये मिक्स होने के बाद देखें ये डिजोल्व होना शुरू हो गया। ठीक है, दोबारा से इसको रिपीट करें। जो पिंच ऑफ फिटकरी, पिंच ऑफ हल्दी, पिंच ऑफ मीठा सोडा, और सबको मिक्स किया हमने बादाम के तेल में। आइडियली बादाम का तेल कड़वा होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। ये कड़वा बादाम का तेल पिगमेंटेशन को भी बहुत अच्छा रिमूव करता है और स्ट्रेच मार्क्स में भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। इस सबको मिक्स करने के बाद आपने ये देखें, ये इस तरह बनाकर अगर आप रख लेंगे, इसको क्वांटिटी बढ़ाते जाएं जितना आपने करना है, बनाकर आप इसी तरह की डार्क कलर की बोतल में रख लीजिए। और जब आपने लगाना है उसको, नीम का पानी लिया, उसके साथ मिक्स किया और मसाज कर लिया। मसाज पहले जो है वो सर्कुलर मूवमेंट में कीजिए, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। प्रेगनेंसी में ही लगाना शुरू कर दीजिए तो स्ट्रेच मार्क्स जो आप डिलीवरी के बाद विजिबल अपीयरेंस नहीं होगी। और वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, जो वेट लॉस कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज करने के बाद इसको रात में लगाकर सो जाइए। सुबह तक के जब उठेंगे, दूसरा विटामिन सी रिच फूड्स लीजिए ताकि कोलेजन ऊपर आए, और जैसे जैसे कोलेजन इंडक्शन होगी वैसे वैसे स्ट्रेच मार्क्स खुद ब खुद रिमूव होते चले जाएंगे। स्ट्रेच मार्क्स को आप स्मूथ आउट कर सकते हैं, उसकी जो पिगमेंटेशन है उसको रिमूव कर सकते हैं। बाकी स्ट्रेच मार्क्स 100% CO2 लेजर से भी 1% रह ही जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। आपकी कंप्लीट होगी। अच्छा, आपके लिए कॉल आई थी, मुझे बताया उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल एक वो चाय का भी कहा था लेमन ग्रास टी के साथ। लेमन ग्रास जो है वो बीपी कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, वो बीपी हाई नहीं करता। एक, क्योंकि उसमें विटामिन सी का कंटेंट ज्यादा होता है। दूसरा उन्होंने पूछा था, दूसरा क्या क्वेश्चन था उनका, वो ब्लैक हेड व्हाइट हेड। ब्लैक हेड व्हाइट हेड के लिए बहुत आसान सा फार्मूला ये है कि अंडे की सफेदी लीजिए, उसमें पिंच ऑफ हल्दी डालिए, पिंच ऑफ मीठा सोडा डालिए, जो कि ये तीनों चीजें घर में मौजूद होती हैं, उसको लगा लीजिए। पहले एक लेप लगाइए, 2-3 सेकंड सूखने के बाद दूसरी लेप लगाइए, फिर तीसरी लेप लगाइए। जब आपको लगे थोड़ा सा थिक हो गया है मटेरियल, उसके बाद उसको आपने ड्राई होने के बाद 10 to 15 आपने रिमूव, सारे ब्लैक हेड व्हाइट हेड उसमें आ जाएंगे। वाओ, और आप टोनिंग भी अच्छी होगी, पोर भी मिनिमाइज हो जाएंगे, और बार बार जो होने का
प्रॉब्लम होता है वो भी नहीं होगा। जबरदस्त। और एक उन्होंने क्वेश्चन किया था कि जो इंडिगो पाउडर लगाकर जो है क्लिंग फिल्म पहनना जरूरी है। यस जरूरी है, इसलिए कि उससे एक तो कलर जल्दी आता है, उसका स्टे टाइम बढ़ जाता है और ऑक्सीडेशन नहीं होती है। अच्छा, वो साथ में हल्दी की बात की, इसमें हल्दी लगा के, हाँ, वो हल्दी बेसिकली अच्छा उन्होंने कहा था हल्दी जो है वो कलर्स में यूज हो रही है। यस, आजकल ऑर्गेनिक कलर्स में एज एन इंटेंसिफायर यूज होती है, जो कि आपके बॉन्डिंग एजेंट जैसे ब्लू कलर यूज होता है, तो वो एज एन इंटेंसिफायर एज ए ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट यूज हो रही है, ताकि जो है उससे कलर एक तो स्टे भी रहता है और वो लोग जो लो लाइट्स वगैरह कराते हैं उसमें शाइन बहुत अच्छी आती है। सही, चलें आज डॉक्टर मुतरबा और मैं चाहूंगी